धन्यवाद स्तुति गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से धन्यवाद स्तुति गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से धन्यवाद स्तुति गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। तेरी निर्भरता में तू शक्ति है, मेरी एक बात तू शक्ति है। मेरी निर्भरता में तू शक्ति है, मेरी एक बात तू शक्ति है। तेरी छवि को दिल में बसाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। तेरी छवि को दिल में बसाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से धन्यवाद स्तुति गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। भजनों का मेरे तू है विषय, तेरे पराक्रम का ना होगा क्षय। भजनों का मेरे तू है विषय, तेरे पराक्रम का ना होगा क्षय। अपने हर हाल में तुझको निहारूंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। अपने हर हाल में तुझको निहारूंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से धन्यवाद स्तुति गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। वर्णन करो जो तेरा वचन, उस पर लगाऊंगा दिल अपना मन। वर्णन करो जो तेरा वचन, उस पर लगाऊंगा दिल अपना मन। रागीनी गाऊंगा, ताली बजाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। रागीनी गाऊंगा, ताली बजाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से धन्यवाद स्तुति गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा।
सबको जय यीशु मसीह जी की। मेरी जो गवाही है, जब मैं जॉब पे थी, और सबसे पहले मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन को बदला। और मैं बहुत बीमार थी, एक टाइम था मुझे जॉब भी स्किप करना पड़ा, और मेरे पेट में जो बच्चादानी है उसके साइड में ट्यूमर था। और 1 साल के बाद मुझे पता चला कि मेरे पेट में ट्यूमर है। मैं बहुत जगह दिखाई, बहुत सारी दवाइयाँ ली, फिर भी मैं ठीक नहीं हो रही थी। पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे हुआ क्या है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, उस टाइम में मैं बहुत ज़्यादा बेहोश हो जाती थी, और ऐसा लगता था जैसे कि मैं अभी ही छटपटा के एकदम मर जाऊंगी। और ये प्रॉब्लम ऐसा था कि इसको किसी को बताना, जैसे हम लोग बता नहीं पाते हैं, कुछ गुप्त चीज़ें होती हैं जो उस चीज़ को हम लोग बोल नहीं पाते हैं किसी को। सिर्फ मैं अपने मम्मी को बताती थी और दीदी को बोल पाती थी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ऐसा है। हम लोग बहुत जगह जाते थे, और मेरी दीदी अपने ससुराल छोड़ के मेरे पास आ जाती थी हमेशा मेरी सेवा करने के लिए। मैं बहुत सारा दवाइयाँ ली, फिर भी मैं ठीक नहीं हो रही थी। बस थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाती थी, फिर और वैसे ही हो जाती। बहुत मुझे उल्टियाँ आती थी, और मैं बेहोश भी हो जाती थी कभी कभी। तो मैंने 2 बार 3 बार अल्ट्रासाउंड की। फिर जब चौथा बार अल्ट्रासाउंड की तो मुझे फाइनली पता चला कि मेरे पेट में ट्यूमर है। तो जब मुझे ये चीज़ पता चला कि पेट में ट्यूमर है, तो मैं एकदम से घबरा गई, डर गई। और जब मुझे रिपोर्ट मिला तो मैं डॉक्टर के पास से जब रिपोर्ट लेके आ रही थी, तो मैं एकदम रोते रोते वहाँ से निकली, और बहुत खूब रोई मैं उस दिन कि आज मुझे क्यों ऐसे हो गया। और इतना ज़्यादा रोई कि मैं, जब दीदी मेरे को पूछ रही है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम बता नहीं रही हो, तो मैं रोए जा रही हूँ। फिर मैंने वो रिपोर्ट दिखाया अपनी दीदी को और बताया कि ऐसे ऐसे है। फिर भी मैं वहाँ पे प्रार्थना करने लगी कि मुझे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं जॉब पे थी और मुझे जॉब स्किप करना पड़ा। तो मैं बहुत अंदर से एकदम टूट गई कि मैं जॉब कर रही हूँ, और क्योंकि घर में किसी का सपोर्ट नहीं था उस टाइम, मेरा पढ़ाई भी चल रहा था और जॉब पे भी मैं थी। तो मैं अंदर से एकदम टूट गई। उसके बाद जब घर आई तो मम्मी ने मुझे एक बात बताई कि उनको प्रार्थना करने उतना अच्छे से नहीं आता है। फिर भी वो मुझे बोली कि इस दुनिया में किसी पे भरोसा मत करना, विश्वास मत करना, सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास करना, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ यीशु मसीह ही है जो हमारा पिता है, हमारे लिए सब कुछ है। तो मैं बाइबल पढ़ती थी, प्रार्थना भी करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी गलती थी। मैं विश्वास में डगमगा जाती थी हमेशा। मैं ये बोलती थी कि यीशु मसीह आप मेरे प्रार्थना को क्यों नहीं सुनते हो। मैं इतना प्रार्थना करती हूँ, मैं संडे स्कूल जाती हूँ, पर आप मेरे प्रार्थना को का उत्तर क्यों नहीं देते हो। मैं ये हमेशा बोलती थी, और मैं ठीक भी नहीं हो रही थी। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद मैं ठीक हो पाऊँगी कभी और लाइफ में। बट जहाँ पे मैं चर्च जाती थी, वहाँ के जो भैया हैं वो मुझे बोलते थे हमेशा, तुम जिस तरह दानियल अपने जीवन में 3 बार प्रार्थना किया करता था, तुम भी वैसे ही प्रार्थना किया करो और विश्वास के साथ प्रार्थना करो, तुम ठीक हो जाओगी। ऐसे करके उन्होंने मुझे कहा। और मैं मम्मी को हमेशा एक बात बोलती थी कि जब मैं छटपटाती थी, दर्द से छटपटाती थी, तो उस टाइम मैं बोलती थी कि मम्मी मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, शायद मैं मर जाऊंगी। तो मम्मी प्रार्थना करती थी और बस एक ही बात बोलती थी, वो बात अभी भी याद है
कि इस दुनिया में किसी के ऊपर भरोसा मत करना, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पे भरोसा करना। और यीशु मसीह ने हमें वचन में कहा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा जी का वचन तन मन से सुने, उसके दृष्टि में जो ठीक है वो ही करे और उसके आज्ञाओं का पालन करे और उसके सब विधियों को माने, तो जितने भी रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी मैं तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। तो जब मुझे ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने सलाह दिया कि ऑपरेशन करो, पहले उन्होंने कहा दवा खा लो, वो जो ट्यूमर है वो मतलब छोटा हो जाएगा और कुछ दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक हो जाएगी। जब मैं ऑपरेशन के लिए रेडी हो गई तो जब मैं एडमिट हुई मेडिकल में, वहाँ पे एक दिक्कत आई। डॉक्टर ने बोला कि कोई अगर तुम्हारे घर पे जैसे बड़े भैया हैं या फिर कोई है तो उनको बुलाओ। उन्होंने मुझे 10 दिन टाइम दे दिया, 10 दिन का मेडिसिन दे दिया, सलाइन लगातार वहाँ पे लगाया गया। उसके बाद में दवा चलता रहा और वो जो प्रोसेसिंग था ऑपरेशन का वो भी वो लोग लेट कर रहे थे, क्योंकि कुछ पेपर वर्क वगैरह होता है, साइन करना होता है ऑपरेशन से पहले। तो मेरी मम्मी थी, दीदी थी, फिर भी डॉक्टर ने बार बार डॉक्टर मना कर रहे थे कि मतलब किसी ऐसे इंसान को बुलाओ जो कि मतलब तुम्हारे लिए स्टैंड ले, और बोले कि हाँ इसका ऑपरेशन के लिए मतलब हाँ कर दीजिए, ऐसे करके वो बोल रहे थे बार बार। तो एक दिन ऐसे बीत गया। उसके बाद में जब वो टाइम आया ऑपरेशन का, अगस्त 15 को मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो 14 को जब डॉक्टर शाम को आए तो उन्होंने फिर कहा कि अगर कोई है तो बुलाओ। तो मैंने बस एक बात उनको बोली कि देखिए मेरे पास अभी यहाँ पे कोई आने वाले हैं नहीं, और सिर्फ मेरी मम्मी है और मेरी दीदी है, तो वही लोग साइन करेंगे और आप मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। तो डॉक्टर नहीं मान रहे थे, फिर भी नहीं मान रहे थे। और मेरे जो वहाँ के चर्च के भैया हैं उनको मैं फिर फ़ोन की, फिर उनको बताई कि ऐसा ऐसा बात है। और मेरे घर पे भी हैं भैया लोग हैं, मेरी मौसी है जो थोड़ा राजनीति में है, वो भी थोड़ा, उनको भी मतलब फ़ोन करके मैं बताई अपना तकलीफ़ ऐसा ऐसा है, आप एक बार आ जाइए और बस डॉक्टर से मिल लीजिए, बात कर लीजिए। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो ये भी नहीं बोले कि हाँ हमें आना है या नहीं, ये नहीं बोले। उसके बाद में हम लोग मेडिकल में भी मैं बाइबल लेके गई थी और वहाँ पे लगातार मैं प्रार्थना कर रही थी, और फाइनली डॉक्टर मान गए और मेरी दीदी ने वहाँ पे साइन किया और ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हुआ। और ऑपरेशन से पहले एक चीज़ हुआ, जब ऑपरेशन थिएटर में मैं थी वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, मेरी सांस एकदम से मतलब फूल गई थी, मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि ऑपरेशन के नाम से सब कोई घबराते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, पर मैं आंखें बंद की और मैंने फिर वहाँ पे भी प्रार्थना करने स्टार्ट कर दिया। और वहाँ पे यीशु मसीह ने मुझे ऐसा लगा कि मुझे मतलब मेरे हाथ ऐसे थे और वहाँ पे लगा कि वो आकर मुझे जैसे टच किए और उन्होंने मेरे कान में कहा, मत डर, मैं तुम्हारे संग हूँ, ऐसा कहा उन्होंने। और मेरा डर जो था वो एकदम से चला गया और ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हुआ। और यीशु मसीह का धन्यवाद हो, वो ऑपरेशन में एक भी पैसा नहीं लगा। मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे फाइनेंशियली हेल्प किया, मेरी मदद की, बिना कहे उन्होंने मुझे हेल्प किया। बहुत फ्रेंड थे जो देखने के लिए भी मुझे मेडिकल में देखने के लिए मेरे से मिलने के लिए आए, और 1 रुपया भी वहाँ पे खर्च नहीं हुआ, बस जो बाहर से मेडिसिन लेना था वही खर्च हुआ। तो इस आशीष के लिए जो उन्होंने मेरे जीवन में किया, मैं यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ। सारा महिमा, आदर, प्रशंसा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को मिले, जिन्होंने मेरे जीवन में इतनी बड़ी काम की, इतनी आशीषों से मेरे जीवन को बदला, परिवर्तन किया। मैं तो
उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं मर जाऊंगी। तो मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आज भी वो मेरे साथ हैं और वो जीवित परमेश्वर हैं और वो हमारे मांगने से पहले सब कुछ जानते हैं। सभी लोगों को जय यीशु मसीह की। मेरा नाम इंदु है, मैं न्यू अशोक नगर में रहती हूँ और मैं गाजीपुर की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही है कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था। मैं लेटरिन में उठ बैठ नहीं पा रही थी और चमक जाता था पैर मेरा। तो मैं भैया जी से दुआ कराई संडे के दिन, और उस टाइम भैया जी हाथ रख के दुआ करे और उसी दिन से मैं चंगी हो गई। यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया। अब बिल्कुल उठने बैठने में मैं डरती नहीं हूँ, बिल्कुल आसानी से उठ बैठ जाती हूँ। इस आशीष के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। सबको जय यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह की। हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए और लोगों के हम सब मनुष्यों के पाप उठा लिए। हमारी बीमारी, हमारी निर्बलता, हमारी दुर्बलता, हमारी गरीबी, हम सबसे यीशु मसीह ने आज़ाद किया। और जो कोई उनके वचन पर विश्वास करते हैं, आज भी यीशु मसीह उन पर दया करके अपने अनुग्रह के द्वारा उनको आशीष देते हैं। हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ एक विधवा औरत जिसका एक ही बेटा था और वो मर गया, और यीशु मसीह ने उसको किस प्रकार से जीवित किया और अपनी दया अनुग्रह प्रकट करी। हालेलुया। लूका 7:11 आयत। थोड़े दिन के बीतने के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु यीशु मसीह को तरस आया और उससे कहा, मत रो। उससे कहा, किस कारण? सिर्फ यीशु मसीह को तरस आया, दया आई। उसकी इस हालात परिस्थिति को देखकर कि इसका पति तो है नहीं और एक ही इकलौता बेटा, वो भी मर गया, और वो बहुत रो रही थी और उसके सब कुटुंबी रिश्तेदार भी रो रहे थे। और वो इधर को जा रहे थे, आ रहे थे, और यीशु मसीह इधर को जा रहे थे। तो यीशु मसीह को वो नहीं जानती थी, लेकिन यीशु मसीह स्वयं यहोवा जी इकलौते बेटे हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी हैं, परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं और जगत के उद्धारक हैं, उद्धार करता है। हालेलुया। 14 पे लिखा, तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। उन्होंने अर्थी को छुआ और कहा कि हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई, और यूहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने इस धरती पे वो आए लगभग 2024 साल पहले, और यूहन्ना 1:1 पे लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो परमेश्वर कौन? वचन। और वचन कौन? लिखा यूहन्ना 3:16 पे कि परमेश्वर यहोवा जी ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया,
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसकी आत्मा, शरीर एक ना एक दिन हमारा नाश होगा, क्योंकि शरीर हमारा मिट्टी का है, मिट्टी में से हम निकाल के मनुष्य बनाए गए। और परमेश्वर ने अपने नथनों से सांस फूंक दिया और मनुष्य जीवित मनुष्य बन गया, चलने फिरने लगा, बोलने लगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में अपने से कुछ कम बनाया, लेकिन अपनी आत्मा, वो पवित्र आत्मा, अपनी आत्मा उनके अंदर फूंक दिया ताकि मनुष्य फूले फले पृथ्वी में भर जाए और पृथ्वी को अपने वश में कर ले। तो जब आप उत्पत्ति पढ़ेंगे तब जानेंगे कि मनुष्य की रचना कैसे हुई और परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया, ताकि पृथ्वी हरी भरी हो जाए और हम फूले फलें और प्रभु को धन्यवाद दें। तो परमेश्वर ने इस धरती पर जितनी भी जाति के मनुष्य हैं उनको सिर्फ इंसान बनाया। उन इंसानों ने मिलकर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैनी, पारसी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाए, जाति जनजाति बनाई, देश और कंट्रियाँ बनाई। ये मनुष्य ने बनाई, उसने सिर्फ एक पृथ्वी बनाई। लेकिन पृथ्वी पर लोगों ने अपनी सीमा खींच के अपनी अपनी कंट्री का नाम रख लिया। यहाँ से वहाँ तक की सीमा हमारी है, यहाँ से वहाँ तक की उस दूसरी कंट्री की है। लेकिन परमेश्वर सबको एक बराबर सर्दी गर्मी बरसात देते हैं, सबको एक बराबर ऑक्सीजन सांस देते हैं और सारी दुनिया के मनुष्यों से प्रेम करते हैं। तो लिखा है यूहन्ना 14:6 यीशु ने उससे कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पा सकें। केवल और केवल एक नाम, यीशु मसीह। सिंगल नेम, ओनली फॉर सिंगल नेम, जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह वो नाम है, जीसस क्राइस्ट वो नाम है कि जिससे सारी गंदी बदरूहें कांपती हैं, बीमारियां छोड़ के भागती हैं, गरीबी छोड़ के भागती है, टेंशन डिप्रेशन छोड़ के भागती है। और उस यीशु के श्रेष्ठ नाम, जो कि स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी हैं, स्वर्ग, पृथ्वी, अधोलोक सबके अधिकारी हैं, तो यीशु मसीह हम सबका न्याय करेंगे। प्रेरितों का काम 4:12 पे लिखा है और यूहन्ना 14:14-15 पे लिखा है, यदि तुम मनुष्यों, तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा, और यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो जैसे ही आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने लग जाओगे तो परमेश्वर की आशीष को देखोगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह दयालु हैं, अनुग्रहकारी हैं, विलम्ब से कोप करने वाले करुणानिधान परमेश्वर हैं, और वो मनुष्य पर दया करके बहुत खुश होते हैं कि मनुष्य, वो नहीं चाहते कोई मनुष्य पापी पाप में मरे, बल्कि वो चाहते हैं कि प्रत्येक पापी पाप से फिरे, और मनुष्य को बार बार मौका देते हैं। और जो प्रभु का भय मानते हैं वो संभल भी जाते हैं, परंतु जो भय नहीं मानते वो कभी नहीं संभलते, और जो नहीं संभलते, भय मानते तो आज्ञा मानते प्रभु की। इसलिए पहला पत्र 2:8 पे लिखा है, वे तो वचन को ना मानकर ठोकरें खाते हैं, वो इसके लिए ठहराए भी गए थे। तो बहुत सारे लोग हैं जो वचन को नहीं मानते, जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते, प्रचार भी करते हैं, पर खुद इस वचन पर नहीं चलते। ना चलने के कारण उनकी लाइफ में ठोकरें लगती हैं। तो तब भी परमेश्वर किसी को ठोकर नहीं देते। आज्ञा ना मानने के कारण शैतान ठोकरें मारता है।
तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं को जानें, मानें और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें और उनको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं। हालेलुया। जैसे प्रभु को तरस आया, ऐसे ही प्रभु चाहते हैं कि हम भी एक दूसरे पे तरस खाएं। और जब हम एक दूसरे पे तरस खाते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाएं, यीशु मसीह से परिचित कराएं और उसके लिए प्रार्थना करें। जो काम आपकी प्रार्थना कर सकती है, आप किसी की कितनी मदद कर लो, जब तक वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेगा वो मदद भी बेकार चली जाएगी। तो थोड़े समय के लिए उसको हेल्प मिलेगी, उससे उसका ध्यान भटक जाएगा, वो मनुष्य को ताकने लग जाएगा कि मेरे को यहाँ से हेल्प मिलती है। वो परमेश्वर की तरफ ध्यान हटा देगा और मनुष्य का सहारा लेगा। और बाइबल में ऐसा लिखा है, यिर्मयाह 17 की 5, 6, 7 आयत पे, श्रापित है वो मानव जो मनुष्य पर भरोसा रखता और उसका सहारा लेता है। वह निर्जल, निर्जन तथा लोनछाई बंजर भूमि पर बसेगा और कभी भलाई ना देखेगा। और 7 आयत पे लिखा है, धन्य है वह पुरुष जिसने अपना आधार अपने परमेश्वर यहोवा को माना हो। तो अगर आपने अपना आधार बाइबल का वचन बना लिया, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप कभी लज्जित नहीं होंगे। रोमियो 10 की 11 पे लिखा है, क्योंकि जो कोई इस महाअति पवित्र शास्त्र के वचन पर विश्वास रखेगा वो कभी लज्जित ना हो। जो यीशु मसीह जी के नाम पर विश्वास करेगा, उस श्रेष्ठ नाम पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का जिनको अधिकार दिया गया है, यहोवा जी ने अधिकार दिया। यहोवा जी ने सारी सृष्टि को रचा और वो यीशु मसीह के स्वर्ग या आत्मिक पिता हैं। और उन्होंने अपने बेटे को मनुष्य बनाया और धरती पर भेजा कि जाओ लोगों को मेरा संदेश दो। उससे पहले परमेश्वर अपने दासों को चुन चुन के भेजते थे, लेकिन तब भी लोग दासों की सुनी अनसुनी करते थे और दासों को सताते थे। और कई बार बहुत सारे दासों का नाश भी करने की कोशिश की और बहुतों को नाश कर भी दिया। लेकिन अंत में परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा कि ये इसका आदर करेंगे, इसकी सुनेंगे। लेकिन लोगों ने, बहुत कम लोगों ने प्रभु की सुनी, चंगाई पाई और काम होने के बाद यीशु मसीह को भूल के चले गए। और बहुतों ने तो जिन्होंने चंगाई पाई थी उन्होंने मिल करके हालात परिस्थिति को देखते हुए यीशु मसीह के विरोध में खड़े हो गए। और उन लाखों करोड़ों लोगों को जब यीशु मसीह ने ठीक किया और उस समय जब उनको क्रूस पे चढ़ाया जाने वाला था तो उन्होंने विरोध नहीं किया। इतने सारी सैनिकों को देख करके, हालात परिस्थिति देख के अपनी जान बचाने के लिए चुप्पी साध ली और यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया। तो यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के खातिर क्रूस पर अपनी जान दी। और परमेश्वर यहोवा जी ने जब उनकी लोगों ने लोथ को उतारा और दफना दिया, 3 दिन 3 रात के बाद उन्हें मुर्दों में से जिंदा कर दिया और आज तक जिंदा हैं और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार अपने बेटे यीशु मसीह को सौंप दिया। यह लिखा मत्ती 28 की 18, 19, 20 आयत पे, यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी कर आए तो हम इसको वचन से देखेंगे तो आप समझोगे। मत्ती 28 अध्याय, और सबके दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन
पाँव फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भीड़ोल भूचाल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्ज्वल था, जैसे ओस का पानी होता है, सवेरे सवेरे पाला गिरता है, चमकता मोती की तरह। और उसको देखा होगा आपने, तो पाले की तरह उज्ज्वल था। उसके भैंस से पहरवे कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, जहाँ उसको लिटाया दफनाया था। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे ये कह दिया। और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को सुसमाचार देने के लिए दौड़ गई। और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। हालेलुया। और उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उससे कहा मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। वे जा ही रही थी कि देखो पैरवों में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल महायाजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति सलाह की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा कि ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। चांदी का प्रलोभन देकर कहा झूठ बोल देना कि यीशु मसीह के जो 12 चेले थे वो चोरी करके ले गए उसकी लाश को। और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। सो उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। और यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। 11 चेले, यीशु मसीह के 12 चेले थे, पर एक चेला जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, जिसने यीशु मसीह को 30 चांदी सिक्कों में बेचा था, उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली, पश्चाताप किया। तो बचे 11 चेले। और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। और किसी को संदेह हुआ, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। हालेलुया। तो स्वर्ग में जितनी भी हुकूमत है, पृथ्वी पर जितनी भी हुकूमत है, पृथ्वी के नीचे अधोलोक नरक में जितनी भी हुकूमत है, उन सब जगह यीशु मसीह का नाम और उनका कंट्रोल और उनका अधिकार है। हालेलुया। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला और चेली बनाओ यीशु मसीह के। अपने चेले नहीं बनाना, यीशु मसीह के चेले। हालेलुया। आप में से किसी को भी, मुझे या मेरे जैसे किसी भी प्रभु के दास को, पास्टर को, सेवक को, बिशप को अपना गुरु नहीं मानना। यीशु ने कहा कि मेरे चेले बनाओ। हालेलुया। मेरे नाम से चेले बनाओ, क्योंकि ये शिक्षा मेरी या मेरे जैसे किसी प्रचारक की नहीं है। ये शिक्षा हमारे मुर्दों से जो जी उठे उस जीवित परमेश्वर के वचन हैं, उन्हीं की शिक्षा है, उन्हीं के वचन हैं, इसलिए वही हमारे आत्मिक गुरु हैं। हालेलुया।
इसलिए यीशु मसीह के चेले बनना, यीशु मसीह की चेली बनना। हालेलुया। तो इसलिए तुम जाकर सब जातियों लोगों को चेला और चेली बनाओ और उन्हें पिता यहोवा और पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब वचन जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बपतिस्मा कैसे दिया जाता है। आत्मिक यीशु मसीह ने पानी का डूब कर बपतिस्मा लिया और व्यवस्था पूरी कर दी, और अब हमको जो बपतिस्मा लेना है पवित्र आत्मा और आग का लेना है, जैसा कि मत्ती 3:11 पे लिखा है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो जो यीशु मसीह 2024 साल लगभग पहले आए और 33.5 साल तक इस धरती पर रहे और 3.5 साल उन्होंने सेवा करी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा वाटर बैप्टिज्म लिया, लेकिन उस बपतिस्मा को लेने के बाद स्वयं कभी किसी को वो बपतिस्मा नहीं दिया। यूहन्ना 4 की 1 और 2 आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना 4 अध्याय। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, तो यीशु मसीह ने अपने चेले भी बनाए और बपतिस्मा भी दिया। कौन सा बपतिस्मा? पवित्र आत्मा राग का। 2 आयत पे पढ़ते हैं हम इसमें। यद्यपि यीशु आप नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। यीशु मसीह ने खुद पानी का बपतिस्मा लिया, पर किसी को आप खुद स्वयं पानी का बपतिस्मा नहीं दिया। हालेलुया। यीशु ने जो हमको सिखाया, यूहन्ना 20 की 23 आयत, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वो रखे गए हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह अधिकार दिया, यह अथॉरिटी दी, परमिशन दी कि मेरे चेलों, जिनके भी गुनाहों को तुम यीशु मसीह के नाम से, मेरे नाम से क्षमा करोगे, मैं स्वर्ग में आपकी प्रार्थना के द्वारा उनके पापों को क्षमा कर दूंगा, और जिनके तुम क्षमा नहीं करोगे मैं स्वर्ग में रहकर उनके पाप क्षमा नहीं करूँगा। तो यीशु मसीह ने हमारे को पाप क्षमा करने का अधिकार दिया है। इसलिए जब मनुष्य हमारे पास आते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, हम उनके पापों को क्षमा करते हैं, उनको चेतावनी देते हैं कि फिर से पाप मत करना। लेकिन ये नहीं कि वो पाप पे पाप करें, महापाप करें और हम उनको बार बार क्षमा करें। तो कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनके पाप क्षमा किए जाते हैं, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनके माफ़ किए जाते हैं, लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं कि जिनके पाप क्षमा नहीं किए जाते। और यदि हम कर भी दें तो जब परमेश्वर का दिल जलाया है तो परमेश्वर उसको नहीं क्षमा करेंगे तो उसको स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। इसलिए यीशु मसीह ने लिखा है यूहन्ना 5 की 14 आयत में कि देख अब तो तू चंगा हो गया,
फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि तुझ पे कोई इससे भी ज़्यादा भारी विपत्ति मुसीबत आ पड़े। तो यीशु मसीह ने कहा कि आपको मैंने पाप क्षमा कर दिए, लेकिन फिर से पाप मत करना, ये चेतावनी दी है। पर कई लोग बार बार पाप करते हैं, बार बार गलती करते हैं और पाप करना छोड़ते नहीं, और हमारे साथ आके ज़बरदस्ती कहते हैं कि यार भैया हमारे पाप क्षमा करो। तो आप प्रभु के दास से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और वो भी आप कोई नशा करके, कोई शराब पी करके फिर आके बोलो कि हमारे पाप क्षमा करो। ऐसे आप पाप क्षमा नहीं करा सकते। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप हमसे ज़बरदस्ती दुआ करा लें या ज़बरदस्ती पाप क्षमा करा लें, ये नहीं हो सकता। आप प्रभु के आगे पूरे हृदय से पश्चाताप करो। यदि सचमुच आप पश्चाताप करोगे और परमेश्वर देखेंगे तो अपने दास के हृदय को हलीम कर देंगे और आपके पाप स्वयं परमेश्वर भी क्षमा कर देंगे और प्रभु का सेवक भी क्षमा कर देगा। तो कहना तो ये है कि आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हम वचन से बंधे हुए हैं, हम प्रभु के सेवक हैं, वचन से बंधे हुए हैं। हम तुमसे बात करते हैं लेकिन तुम्हारी बातों का जवाब वचन से देते हैं। तो प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, अपने आप को पवित्र बनाए रख। हालेलुया। तो प्रभु ने हमको अधिकार दिए हैं, लेकिन हम भी वचन से बंधे हैं। और पाप क्षमा तो दूर की बात है, हमें इतनी सख्त चेतावनी दी गई है कि हम तुम्हारी बात का उत्तर भी ना दें। यानी जैसे आपने बोला जय यीशु मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, प्रणाम, सलाम, तो हम तुम्हें इसका उत्तर भी नहीं दे सकते क्योंकि तुम ऐसे पाप करते हो कि तुम प्रभु का डर ही नहीं मानते। डर होता तो कभी प्रभु के भवन में पी के नहीं आते। तुम्हारे अंदर पश्चाताप नहीं है। देखो उड़ाऊ पुत्र की कहानी में लिखा है कि जब उस लड़के ने पश्चाताप किया दिल से, जब उसके हालात खराब हुए और उसने तुरंत ही कहा, वो वचन से समझेंगे हम, ठीक है ना। तो ये होता है दिल का पश्चाताप। जब आप ऐसी स्थिति में आ जाओगे परमेश्वर तुरंत आपके पाप क्षमा कर देंगे। और फिर जब आप उसके सेवक के पास जाओगे परमेश्वर अपने सेवक को पहले से क्या देंगे, क्षमा कर दे। तो मैंने उसे कहा तुम पाप क्षमा करने की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे को जय यीशु मसीह का उत्तर भी नहीं दूंगा। क्यों? दूसरा यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय 7 से लेके 11 आयत तक, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले, गुमराह करने वाले, मिसगाइड करने वाले, गलत शिक्षा देने वाले शिक्षक जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और यीशु मसीह का विरोधी यही है। अपने विषय में चौकस, सावधान, अलर्ट रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम ना बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई आगे बढ़ जाता है, बहुत सारे लोग हैं यीशु मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाते हैं, आशीष पाते हैं और दावा करते हैं कि हमें 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल यीशु मसीह में हो गए। सीखते कुछ नहीं है। इनकी कैटेगरी उन लोगों में आती है जो मत्ती 15 की 8 आयत पे लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। अभी इन्होंने मेरे वचन को पकड़ा ही नहीं, मेरे वचन का आदर करना सीखा ही नहीं।
सिर्फ लोगों को दावा करते हैं कि हम 20 साल से यीशु मसीह में हैं, पर यीशु मसीह में तो हैं, पर वचन पर चलने वाले नहीं हैं। सिर्फ बनावटी और दिखावटी हैं कि हमें 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल हो गए यीशु मसीह में, लेकिन आज्ञाकारिता में वो नहीं रहते। इसलिए शैतान उनके शरीर में बीमारियां, दुख, दुर्घटना, गरीबी, कई तरह की उनकी आशीषों को ब्रेक कर देता है आज्ञा ना मानने के कारण। दिखावटी, ढोंग और पाखंड के कारण, उनके अभिमान और घमंड के कारण उनकी ब्लेसिंग नहीं खुलती और उनका घमंड कभी नहीं टूटता। याकूब पत्री 4:6 पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध पर दीनों पर अनुग्रह करता है। वो मन के दीन हो ही नहीं रहे, वो अभी भी अभिमान से भरे हैं। क्या हम इतना कुछ जानते हैं? 20 साल हो गए हमारे को यीशु मसीह में, अकल समझ बिल्कुल नहीं है। बल्कि 20 साल के बच्चे उनको समझाते हैं कि आप शांत हो जाओ, आप वचन से हट चुके हो, लेकिन उनके अंदर से ईगो नहीं जा रही कि हमें हमारी गलती कहाँ है। इसका परिणाम क्या होगा? जो आशीष उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी जब तक वो हृदय से अपना हृदय का खतना ना कराएं, पश्चाताप ना करें, तौबा ना करें, अपने अभिमान घमंड को नहीं छोड़ेंगे, तब तक वो पनप नहीं सकते। उठने के बजाय गिरते चले जाएंगे। सिर्फ इतनी सी बात है कि अपने घमंड को छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बच्चों के समान है। जब यीशु मसीह के बच्चे आ रहे थे तो यीशु मसीह के चेलों ने उनको रोका, उधर मत जाओ, तंग मत करो। यीशु ने कहा बच्चों को मना मत करो, इनको मेरे पास आने दो। और बच्चों को अपने पास बिठाया, अपनी गोद में बिठाया और बच्चों से प्रेम किया और अपने चेलों से कहा तुम इन बच्चों के समान बनो। बच्चों से नहीं कहा कि तुम मेरे चेलों के समान बनो, बल्कि अपने चेलों से कहा, 12 चेलों से, कि तुम इन बच्चों के समान बनो। क्योंकि बच्चे के दिल में कभी पाप नहीं होता, छल नहीं होता, घमंड नहीं होता, लालच नहीं होता। वो बस जहाँ थोड़ा सा प्यार मिलता है उधर ही भाग जाता है। वो तुरंत भूल जाता है कब उसके मम्मी ने, पापा ने थप्पड़ मारा कि उसके साथ मत खेलना, वहाँ मत जाना, मट्टी में मत खेलना। वो आपको मट्टी में मिलेगा, उसी दोस्त का मिलेगा जहाँ मना किया था आपको, क्योंकि उसके अंदर छल कपट नहीं है। वो तुरंत कल की लड़ाई भूल गया, चाहे दूसरे बच्चे ने उसका पत्थर मार के सर फाड़ा हो, वो अगले दिन फिर भूल जाता है इसने मुझे पत्थर मारा था। पर लोग छोटी छोटी बातें अपने दिल में इतनी जगह देते हैं, संसारिक होते हैं, वो शारीरिक होते हैं। 2-2 साल, 5-5 साल, 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल पुरानी बातें दिल में लगा के रखते हैं और उनका दिल, मतलब दिल से पश्चाताप नहीं करते, माफ़ नहीं करते उन्हें। और उनके दिल में वो बात एक बड़े घाव के समान, एक नासूर के समान बन जाता है। जबकि प्रभु हमें सिखाते हैं मत्ती 6:14-15 पे, यदि तुम मनुष्य का अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। मरकुस 11:25-26 आयत में लिखा, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध, जलन, चिड़न, कुड़न, बैर, शत्रुता, नफरत हो तो उसे क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। कुलसियों 3:13 और 14 पे लिखा है, जैसे यदि किसी को किसी पे दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा करे, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। कुलसियों 3:13 पे लिखा। और जो तुम्हें सिद्ध करेगा, और सिद्धता का कटिबंध
प्रेम उसको बांध लो। तो प्रेम करना सिखाते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर प्रेम है, वो हमें क्षमा करना सिखाते हैं, प्रेम करना सिखाते हैं, दया करना सिखाते हैं। और जैसे ही आप दिल से अपने पश्चाताप करते हो, जंगली दाना निकल जाता है और परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में प्रवेश हो जाता है और आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। तुरंत माफ़ कर दो, तुरंत, बिल्कुल, अब कोई बात नहीं। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है बस, तो उससे आपने उसको माफ़ कर दिया, लेकिन पता है ये इसके अंदर बुरी आत्मा निवास करती है। तो लिखा है 1 कुरिन्थी 15 की 33 आयत पे, अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार देती है और बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो आप बुरी संगति तुरंत छोड़ दो। जिसके अंदर बुरी आत्मा काम करती है, निवास करती है, उसको ताड़ लो और उससे अलग रहो। ये लिखा है, क्षमा कर दिया लेकिन उसको ताड़ लो, उससे अलग हो जाओ। तो मैं आपको दूसरा यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय और उसकी 7 आयत से मैं पढ़ा रहा था। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और यीशु मसीह का विरोधी यही है। अपने विषय में चौकस, सावधान, अलर्ट रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम ना बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। कितना प्रतिफल? पूरा प्रतिफल, पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई आगे बढ़ जाता है और यीशु मसीह शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। और जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रुका रहता है, बना रहता है, बनी रहती है, उसके पास पिता यहोवा जी भी हैं और उनका इकलौता पुत्र यीशु मसीह नासरी जी भी हैं। हालेलुया। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना उसको नमस्कार, प्रणाम, प्रेज़ द लॉर्ड, जय यीशु मसीह की, सलाम, कुछ मत करो। हालेलुया। अगर तुमने ऐसा किया, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, प्रणाम, प्रेज़ द लॉर्ड, जय यीशु मसीह की करता है, वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। तो मैंने कहा, तू कह रहा पाप क्षमा कर दो, भाई ये एक बार मेरे सर पे हाथ रख दो। तू ज़बरदस्ती मेरे से हाथ रखवाना चाहता है। तू कितना नशा कर गया है, क्योंकि तेरे अंदर हिम्मत नहीं मेरे सामने आने की। अब तू नशा करके बल सोच रहा इकट्ठा करके आया है। मैं कैसे तेरे क्या करूं बता? तू परमेश्वर के योग्य नहीं। जहाँ हो वहीं रहो, खुश रहो, जहाँ भी रहो प्रभु को बातें रहो। लेकिन मैं तुम्हारे लिए प्रेयर नहीं करूँगा, तुम्हारे पाप क्षमा नहीं करूँगा, तुम्हारे सर पे हाथ रख के दुआ नहीं करूँगा। बड़ी कोशिश करी, रात को 11:30 पौने 12 बज गए, बहुत विवाद हुआ। मैंने कहा मैं जय यीशु मसीह भी नहीं बोल सकता आपको, तुम्हारे अभी हृदय से पश्चाताप नहीं हुआ। हृदय से पश्चाताप कैसे होता है? आइए मैं आपको दिखाता हूँ लूका की पुस्तक और उसका 15 अध्याय 11 आयत से। ऐसे होता है हृदय से पश्चाताप, और ऐसे आपको आशीष और माफ़ी मिलती है। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, अपनी संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। ये बहुत ब्रीफ में, शॉर्टकट में लिखा गया है। उस लड़के ने बड़ा उधम मचाया होगा अपनी प्रॉपर्टी लेने के लिए, अपने पिता को बहुत सताया होगा। उसके पिता ने बहुत समझाया होगा, बेटा ऐसा मत कर, सब प्रेम से रहो, मिल के रहो दोनों भाई, जो कुछ मेरा सब तुम्हारा ही तो है। पर वो नहीं माना होगा, बड़ा उधम मचाया होगा उसने,
अंत में पिता ने उसका निपटारा कर दिया। और बहुत दिन ना हुए थे, और बहुत दिन ना बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में, गंदे कामों में अपनी संपत्ति उड़ा दी। गंदे कामों में जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल, निर्धन हो गया। अब देखो वचन में लिखा है, यूहन्ना 15 अध्याय में, मैं दाखलता तुम डालियाँ, मुझसे लगोगे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। जो डाली मुझ में उसको छांटता है ताकि और फले, और जो डाली मुझ में नहीं है उसको वो काट डालता है, वो सूख जाती है, लोग बटोर के आग में झोंक देते हैं, वो जल जाती, नष्ट हो जाती है। सो मैं दाखलता तुम डालियाँ, मुझसे लगोगे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 15 की 1 से 7 तक लिखा है। हालेलुया। सो यहाँ लिखा है 14 आयत पर, लूका 15 की 14, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल, निर्धन हो गया। और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। तनख्वाह क्या थी? उस देश में जहाँ अकाल पड़ा कि जाके मेरे सूअर चरा, और जो वो सूअर फलियाँ खाएंगे वही फलियाँ तू भी खाएगा, उसी से अपना पेट भरेगा। यही तेरी नौकरी है और यही तेरी तनख्वाह है। करना है तो बता। अब अकाल था उस देश में, वो राजी हो गया, मजबूरी में राजी हो गया। लेकिन इंसान ने फलियाँ तो कभी खाई नहीं कच्ची, और वो भी सूअर जो खा रहे थे वो खाए। सूअरों का खाना इंसान को खाना पड़ गया। देखो जब परमेश्वर सिखाते हैं तो कैसा टाइट तरीका होता है। जो लोग परमेश्वर का आदर नहीं करते, आज्ञा नहीं मानते, उनके साथ ऐसे हालात परिस्थिति बनते हैं कि वो जहाँ जाते हैं उनके लिए सब रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि वो अपनी मन की अनर्थिति में चलते हैं, कभी नशा करना, पाप करना, कुकर्म करना नहीं छोड़ते, प्रभु के वचन का भय नहीं मानते, और कभी प्रभु का कोई जन मिल जाए फिर भी वो हालात परिस्थिति से नहीं समझते। तो उनको ऐसे जीवन में से होकर गुजरना पड़ता है, ऐसी हालात परिस्थिति में होकर गुजरना पड़ता है। मेरे पास ऐसे केस आते रहते हैं। 17 आयत पे लिखा, जब वो अपने आपे में आया, जब अपने होश में आया, पहले दिन ही नौकरी करी, होश आ गए इसको। पहले दिन में ये होश ठिकाने आ गए, यार सूअर की फलियां खा रहा हूँ मैं, जो सूअर खा रहे हैं, इससे ज़्यादा गिरा हुआ क्या होगा मैं। फिर अपना धन दौलत याद किया, उसने कितना वेश्याओं पे उड़ाया, कितनी मदिरा में उड़ाया, कितने अय्याशी करी उसने। तो क्या होता है, जब अपने आपे में आया, अपने होश में आया, तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। देखो अपना बाप भी याद आ गया उसे, अपना घर भी याद आ गया, माँ बाप के नौकर भी याद आ गए, सब कुछ आ गया है। अपना हिस्सा तो ले आया, वो था उसका कुछ भी नहीं, बस एक नाम के लिए उसका पिता था। मैंने पिछले सप्ताह बताया था अपने माता पिता का आदर करना। अगर यीशु मसीह के बाद धरती पे कोई तुम्हारा साथ देगा तो याद रखना तुम्हारे माँ बाप होंगे। सबसे बड़ा सच्चा दोस्त तुम्हारा मित्र तुम्हारे माता पिता होंगे, जो अपने बच्चे को हर हाल में उसके लिए खड़े हो जाएंगे। चाहे लड़की की शादी भी कर दी हो, पर लड़की पे अगर जुल्म हो गया तो माँ बाप ढाल बन के खड़े हो जाएंगे।
इसलिए अपने माँ बाप की इज्जत करना, ये बाइबल में लिखा है। कभी अनादर मत करना। आजमा लेना इस धरती के में, अगर यीशु मसीह के बाद इस धरती पे कोई तुम्हारा सच्चा दोस्त मित्र होगा तो तुम्हारे अपने माता पिता होंगे। याद रखना मेरी बात। भाई बहन के लिए नहीं बोला मैंने, माता पिता होंगे। हालेलुया। भाई बहन भी एक दूसरे की मदद करते हैं थोड़े समय तक, जरूरत पड़े तो भाई बहन हिस्सा भी छीन लेते हैं एक दूसरे का, ये भी याद रखना। लठ लेके सर भी फाड़ देंगे एक दूसरे का, याद रखना। जायदाद के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे। और माँ बाप तुम्हारे लिए हमेशा खड़े होंगे। इसलिए मैंने पिछले सप्ताह प्रचार किया था, अपने माँ बाप की आदर करना, माँ बाप की इज्जत करना, तो तुम्हारी आयु बढ़ेगी और परमेश्वर मेहरबान होंगे आप पे। हालेलुया। कभी माँ बाप का दिल मत दुखाना, कभी मत दुखाना, कभी मत दुखाना। हालेलुया। उसके बाद तुम्हारा प्रभु का दास है, वो प्रभु का सेवक है। अगर वो सच्चा प्रभु का दास है, तुम्हारे माँ से ही बढ़ के प्यार करेगा तुमसे, अगर उसके अंदर परमेश्वर का भय होगा तो। लेकिन माँ बाप तुम्हारे माँ बाप ही हैं। जब तक माँ बाप हैं तुम जुड़े हुए हो सब। तो देखो आगे लिखा है इसमें 18 आयत पे, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपकी दृष्टि में पाप किया। देखो ये होता है पश्चाताप। कह रहा मैं अपने स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध भी पाप किया है, उनकी आज्ञा तोड़ी है। मेरे को कहा था अपने माता पिता का आदर करना जिससे तो बहुत वर्ष जीवित रहे, मैंने आज्ञा तोड़ी है। तो पहले उसने माफ़ी मांगी परमेश्वर से कि मैंने प्रभु, पहला पश्चाताप, मैंने आपकी आज्ञा तोड़ी। दूसरा, मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया। माँ तो थी नहीं उसकी, पिता ही था। मैंने अपने पिता से बहुत लड़ाई झगड़ा करके प्रॉपर्टी लेके अलग हो गया। मैं अपने बड़े भाई का भी दिल दुखाया, उसका भी हिस्सा, मतलब सब याद आ गई उसको। सिर्फ एक दिन सुअर की फलियां खाने के कारण दिमाग ठिकाने पे आ गया। तो आप किसी की हेल्प कर दोगे ना तो वो बंदा सोचता है कोई बात नहीं, मेरा जुगाड़ हो रहा है, ठीक है। उसके लिए प्रे करके छोड़ो, देखो परमेश्वर उसको कैसे तैयार करेंगे। और जो परमेश्वर की ओर से मदद पाता ना, वो गिरता कभी नहीं है, बल्कि हमेशा के लिए समझ जाता है। हालेलुया। ये खास बात बता रहा हूँ। तो इसलिए लिखा रोमी 12 अध्याय में, तुम जिसको जो वरदान दिया उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे। तो हमारे को वरदान इतना ही है कि हम लोगों को परमेश्वर के वचन से शिक्षा दें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनको दुआ करें, उनका मार्गदर्शन करें, उनके पाप श्राप तोड़ें, उनको परमेश्वर की शिक्षा दें। और यदि वो समझ जाएं और प्रभु के वचन का भय खा जाएं तो आशीष पर आशीष, और यदि प्रभु का भय ना खाएं तो पिटाई पर पिटाई। क्योंकि मैंने पढ़ाया था पहला पत्र 2:8, वे तो वचन को ना मानकर ठोकरें खाते हैं, इसके लिए वो ठहराए भी गए थे। इसलिए आज्ञा मानो तो रसमलाई, और ना मानो तो जम के धुलाई। अपने आप चूज कर लो क्या चाहिए। प्रभु की आज्ञा मानोगे तो रसमलाई खाओगे, और अगर उसकी आज्ञा नहीं मानोगे तो जम के धुलाई करवाओगे। सोच लो क्या चाहिए, ये निर्णय तुम्हारा है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा 18 आयत पे, और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपके दृष्टि में भी पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं आपका पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की तरह रख लीजिए। अरे भैया, अपने पिता से कहूँगा, हे पिता मुझे माफ़ कर दो। यहोवा जी से माफ़ी, यीशु से माफ़ी मांग ली, अब बोला अपने पिता से ही माफ़ी मांगूंगा।
अब ये उसके अंदर विचार चल रहे हैं, ऐसे सिर्फ सोच रहा है वो। और जैसे ही विचार आए तब वह उठकर अपने पिता के पास चल पड़ा। जैसे ही विचार आए बोला मैं सूअर ना चराऊंगा, ना सूअर की फलियां खाऊंगा, अपने पिता के पांव पकड़ूंगा, माफ़ी मांगूंगा। चाहे पिता मुझे दुत्कार दे लेकिन जाऊंगा, एक बार माफ़ी जरूर मांगूंगा। खाली विचार किया उसने। वो अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था, रास्ते में आया था पगडंडी से, अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया। बेटे को माफ़ी मांगने का मौका भी नहीं दिया। देखो बाप, उसका पिता गया दौड़ के, अपने बेटे को आलिंगन किया, गले लगाया और बहुत चूमा, क्योंकि बहुत समय बाद देखा अपने बेटे को। ये होते हैं माँ बाप। अब तुम्हें पता लगे जब तुम पे मुसीबत आएगी, जब कोई तुम्हारा पखाना भी साफ करने वाला नहीं होगा, जब तुम बेड पे पड़ जाओगे, जब तुम अस्पताल में भर्ती हो जाओगे, समझे। कईयों की तो बीवियाँ भी छोड़ के भाग जाती हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। भाई मैंने कहा अच्छी पत्नी यहोवा की ओर से होती है। जो अच्छी पत्नी होती है वो तो साथ देगी, मरते दम तक साथ देगी, वो अर्धांगिनी है तुम्हारी। लेकिन दुष्ट पत्नी होगी तो जीते जी तुम्हारा जीना आराम कर देगी, समझे। और ये वो लोग हैं जो विश्वासी कहते हैं अपने आप को। ये गैर की कहानी नहीं सुना रहा। और उसकी दशा इसलिए ऐसी हुई कि वो प्रभु का भय नहीं मानता। फिर से पाप मत करना, मदिरा पीना नहीं छोड़ता, इसलिए फटे हाल है। प्रभु की आज्ञा नहीं मानता, इसलिए फटे हाल है। हमारे पास सब तरह के केस आते हैं, हम सुनते हैं और लोगों को बहुत काउंसलिंग देते हैं प्रभु के वचन से, और प्रार्थना प्रेयर करते हैं, शिक्षा देते हैं कि उनके अंदर सुख शांति आ जाए, उनके घर से बीमारी चली जाए, गरीबी चली जाए, टेंशन डिप्रेशन चली जाए, फाइनेंशियली प्रॉब्लम खत्म हो जाए। यही तो प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, मानसिक चिंताएं, आर्थिक समस्याएं, शारीरिक बीमारियां। इन्हीं से लोग बचने के लिए अपने जीवन में तरह तरह के देवी देवताओं को मानते हैं। भगवान ईश्वर प्रभु अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब परमात्मा ईश्वर की पूजा करते हैं, लेकिन यह भी पता कि परमेश्वर कौन है। ईश्वर तो लाखों हैं, कोई कहता है 33 करोड़, 36 करोड़, 66 करोड़, पर परमेश्वर एक है जो मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग जिसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पांव तले की चौकी, और वो यीशु मसीह नासरी है। परंतु ये सबको ज्ञान नहीं, इसलिए हम यहाँ बड़ी स्पष्ट खुली शिक्षा देते हैं ताकि लोग उस सच्चे को जाने, पहचाने और अपने पूरे होश-ओ-वास में दिल से यीशु मसीह को ग्रहण करें। यीशु मसीह किसी धर्म, किसी मजहब के परमेश्वर नहीं है, किसी जाति, किसी समुदाय, किसी प्रांत, किसी कंट्री के परमेश्वर नहीं है। वो सारी सृष्टि के परमेश्वर हैं। हालेलुया। यहोवा जी सारी सृष्टि के परमेश्वर हैं। पवित्र आत्मा पूरी सृष्टि के लिए काम करती है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक हैं, और ये वचन ही परमेश्वर है। इसलिए पूरी सृष्टि में हर लैंग्वेज में बाइबल मिलेगी आपको। तो बाइबल किसी को धर्म परिवर्तन करने की प्रेरणा नहीं देती, बल्कि बाइबल का वचन मनुष्य को पाप से फिरने की शिक्षा देती है। इसलिए लिखा है रोमियो 10:11 पे कि जो कोई इस महाति पवित्र साथ बाइबल पर वचनों पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित ना होगा, वो कभी अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा नहीं होगा। तो यहाँ लिखा है 21 आयत पे, लूका 15:21, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपकी दृष्टि में पाप किया है
और अब इस योग्य नहीं रहा कि आपका पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट झटपट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ मेरे बेटे को। उसके हाथ में अंगूठी, सोने की अंगूठी पहनाओ, मुद्री, हालेलुया, सोने की अंगूठी लाके इसको पहनाओ। और उसे और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में सुंदर जूतियां पहनाओ। हालेलुया, कैसे के पैर में कांटा ना घुस जाए। ये होता है बाप का, माँ बाप का दिल, ऐसा होता है। बाप अपने बच्चों के लिए, अपने घर को, बच्चों को पालने के लिए कितने लोगों से झूठ बोल के कई बार हाथ फैलाता है। अपने बच्चों को नहीं बताता मेरी कोई परिस्थिति, मेरा हालात सही नहीं है। बच्चों को लगता है कि मेरा बाप दो लोगों से हाथ फैलाता है। पर कभी सोचना, उसने तुम्हारे लिए किस हद तक गिर गया हो कि वो तो किसी किसी पैसा मांगता है। किसके लिए? तुम्हारे लिए। उनका कोई काम सेट नहीं हुआ। शैतान ने उनके जीवन को कभी उनको स्टैंड ही नहीं लेने दिया। उनके हालात इतने ख़राब कर दिए, लेकिन वो अपने बच्चों से मोहब्बत करता था, अपनी पत्नी से मोहब्बत करता था, कहीं से भी जुगाड़ करता था, पर अपने बच्चों को, बीवी को पालता था। अब बच्चे बड़े हो गए, बच्चों मुँह में जबान आ गई। बच्चे कहने लगे, देखो ये तो कहाँ का कर्जा मांग रखा, पर मांगा तुम्हारे लिए था उसने कि मेरे बच्चे भूखे ना सोएं। ये बाप की ममता और दिल था उसका। वो मजबूर, बेबस, लाचार था। उसके हालात, परिस्थिति शैतान ने अच्छे नहीं होने दिए, क्योंकि उसने शैतान की इबादत करी ज़िंदगी भर। शैतान ने उसके भाग्य को संवरने नहीं दिया। उसने लाख कोशिश करी, इसलिए उसने झूठ का सहारा लिया। बाद में लिखा यूहन्ना 8:44 में, जितने झूठ बोलते हैं सब शैतान से। उसने शैतान का सहारा लिया, इसलिए उसके जीवन में शैतान के सहारे के कारण आशीष थी ही नहीं। पर कभी शांति से बैठ के सारी पिक्चर को सोचना कि हमारे पिता ने जो कुछ किया या हमारे माँ ने किया, हमारे लिए किया। अब हम ऐसा नहीं होने देंगे और अपने पिता को कोई कड़वी बात नहीं बोलेंगे। दुनिया की तो उसने कड़वाहट सुनी है कि मेरे पैसे दे, मेरे पैसे दे, पर आज तुम बड़े हो गए हो, अब बस पिता को रेस्ट दे दो। वो अपना तो लेखा देगा ही नहीं आए के दिन, लेकिन प्रभु ने उस पर दया करी है। उसको अपने राज्य में बुला लिया, चुन लिया और उसके परिवार का उद्धार कर दिया। अब बच्चों, तुम्हारा फर्ज है कि अपने माँ बाप की सेवा करो। उनकी पुरानी बातें उनको याद ना कराओ। जो पाप गुनाह उनसे हो गए, किए नहीं, हो गए, और वो सब करवाए शैतान ने। कभी सोच ना बैठ के सर्विस में से, तब तुमको एहसास होगा। पर ये नौबत कभी हमारे बच्चों में ना आए ऐसी। अपने माँ बाप को हम रेस्ट देंगे, अपने माँ बाप की सेवा करेंगे। जितने दिन वो जीवित हैं उनकी सेवा कर लो। मरने के बाद श्राद्ध करने से, 13वीं करने से, बरसी करने से कुछ नहीं मिलेगा। आज बता रहा हूँ, जो करना है अभी कर लो। इसलिए अपने माँ बाप की इज्जत करना और प्रभु के वचन का सम्मान करना, प्रभु के दास का आदर करना। आज्ञा दीपक, शिक्षा ज्योति, सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। अगर तुम्हें प्रभु के दास की डांट बुरी लग रही है तो इसका मतलब तुम संसारिक और शारीरिक हो, और अगर तुम्हें वो डांट बुरी नहीं लगी तो समझ लो तुम आत्मिक और आध्यात्मिक हो गए। तुम्हारा लेवल उठ गया, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति सब कुछ सहता है।
वो कैसा बन जाता है, अभी मैं बताऊंगा आपको कैसा बन जाता है। 23 आयत, लूका 15 की 23 आयत। और पला हुआ बछड़ा आकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनावें। जेवनार करो, दावत करो, आज मेरा बेटा वापिस आ गया, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और चला गया था लौट आया है। और वे आनंद करने लगे, खूब ढोल मजीरे पीटने लगे, नाच गाना होने लगा। परंतु उसका जेठा बड़ा पुत्र खेत में था, और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा, शाम को खेत से आ रहा था, तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, घर के बाहर भीड़ लगी थी, एक दास को सेवक को बुलाई, जरा ये मेरे घर में शोर शराबा कैसा हो रहा है। उसने चुपके से कहा, उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है छोटा, तेरा छोटा भाई आ गया, और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए उसे भला चंगा पाया है। कहता उसको बिल्कुल जिंदा ठीक ठाक है तेरा भाई, कोई शरीर का अंग खराब नहीं हुआ, कोई दुर्घटना नहीं हुई, बिल्कुल सही सलामत है। यह सुनकर वो बड़ा भाई क्रोध से भर गया और भीतर जाना नहीं चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने देखा कि बड़ा लड़का लूट के जा रहा है, भाग के उसका पिता बाहर गया, उसको पकड़ा, गले लगाया, उसको भी चूमा। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं डाली, तो भी तूने मुझे कभी भी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तू पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा वो सब तेरा ही है, तेरा ही तो है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था मिल गया है, चला गया था लौट आया है। आनंद कर बेटा, सही सलामत है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये होता है पश्चाताप। अब जो शारीरिक हैं वो कहते हैं नहीं, हमारे को बात चुभ गई। किसकी? प्रभु के दास की। और प्रभु के न्याय के दिन तुम्हारी आत्मा नरक में डाल दी जाएगी, तब क्या होगा? तुम टोटली संसारिक हो, शारीरिक हो। मती 15:8 देख लो आप, तुम्हारी पहचान, तुम्हारे आइडेंटिफिकेशन दे रहा हूँ मैं, तुमको बता रहा हूँ तुम कौन हो। जो तुम कड़वी जड़ रखते हो अपने अंदर, जंगली जान रखते हो, मती 15:8 पे लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये सिर्फ होठों से बोलते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु मसीह की, प्रभु की स्तुति हो, प्रणाम, सलाम, पर इनका मन प्रभु के वचन से, शिक्षा से दूर है, प्रभु के दास से दूर है। जंगली दाना उनके अंदर काम करता रहता है, घमंड से भरे हुए लोग, और गुस्सा से दिखा रहे हैं प्रभु को कि प्रभु हम तेरे भवन में नहीं जाएंगे, हम तेरी कलीसिया में नहीं जाएंगे। और कुछ तो और भी बड़े धमकी देते हैं, हम तो दशवांश और भेंट भी नहीं देंगे। प्रभु तुम्हारे दशवांश और भेंट का मोहताज नहीं है। आज तुम जो दशवांश भेंट दे पा रहे हो उसकी अनुग्रह के कारण, उसी ने तुमको नौकरी, बिजनेस और व्यापार दिया है, तुमको ब्लेस किया है। वो जब चाहे अपना ले लेगा तुमसे, वो तो उसकी अनुग्रह से तुम पल रहे हो। बाइबल में लिखा है जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करता है। अगर तुम मेरे भेजने वाले का इनकार कर रहे हो तो मेरा इनकार कर रहे हो। अगर तुम मेरे भेजे हुए सेवक से नाराज हो तो तुम मुझसे नाराज हो।
आज्ञा दीपक शिक्षा ज्योति सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, नीति वचन 6:23। तो तुम आशीष पाओगे। प्रभु के दास ने तुमको गलत पाया, वचन से हटके पाया, इसलिए तुमको डांटा और सबके सामने डांटा। पहले तिमुथियुस 5:20 आयत पे लिखा है, पाप करने वाले को, गलती करने वाले को, आज्ञा तोड़ने वाले को, गुनाह करने वाले को, प्रभु के वचन से ना चलने वाले मनुष्य को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, पाप करने वाले को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। अकेले मत समझाइए उसे। अकेले में समझाया वो लज्जित नहीं होगा। अब देखो जो उड़ाऊ पुत्र था वो दूसरे देश में लज्जित हुआ, सूअर की फलियां खाई, उस लज्जा ने उसके अंदर पश्चाताप का मन दिया। अगर वो लज्जित नहीं होता तो पछताता नहीं कभी। अगर उसको हेल्प मिल जाती किसी मनुष्य से तो अपने बाप के पास कभी लौट के नहीं आता। इसलिए परमेश्वर उस अंधकार की तराई में लास्ट में जाने देता है ताकि तुम समझ जाओ। तुम्हें अद्भुत रीति सिखाता है परमेश्वर, सब पता होता है परमेश्वर को तुम किस पीड़ा से गुजर रहे हो। तुम जब प्रभु के वचन से उसके वचन का बहिष्कार, विरोध, अनादर करते हो तब प्रभु को बुरा नहीं लगता। तुम अपनी इज्जत ढूंढ रहे हो जबकि कुछ है ही नहीं तुम्हारी इज्जत। मेरी इज्जत, तुम्हारी इज्जत कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम सब फटे हाल थे। शैतान ने हमारी धज्जियाँ उड़ा दी थी। आज इज्जत की बात करते हो, तुम्हारी इज्जत थी ही नहीं। और आज भी वचन के अनुसार नहीं चलो तो अब भी नहीं है, वो जो है वो भी उड़ जाएगी इज्जत। अगर वचन के अनुसार नहीं चलोगे तो ये बची बची इज्जत भी चली जाएगी, सब जगह से सम्मान खो जाओगे अपना। और दूसरा तिमुथियुस 4:1 आयत, परमेश्वर और यीशु मसीह को गवाह करके जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करेगा। हमारा शरीर मिट्टी का एक ना एक दिन मरेगा, लेकिन हमारी आत्मा नहीं मरेगी। आत्मा निकल के न्याय के लिए यीशु मसीह के पास जाएगी। स्वर्गदूत आगे लेके जाएंगे हमारी आत्मा को और यीशु मसीह के सामने खड़ा कर देंगे और हम सबका न्याय होगा। और जो जो एक एक बातें बोली है ना तुमने, कठोर कुटिल बातें, जो अकेले में बैठ के जो तुम निंदा चुगली आलोचना करते हो और जो ख्याली पुलाव पकाते हो, जो षड्यंत्र रचते हो, प्रभु सब जानते हैं। वो हमारे मांगने से पहले जानते हैं हमारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। वो हमारी हड्डी हड्डी, गुर्दे गुर्दे, मन और हृदय की भावनाओं को जानते हैं। तो यहाँ लिखा है, परमेश्वर यीशु मसीह को गवाह करके जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य की शुद्धि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय, दिन और रात, समय और असमय तैयार रहे। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाना दे, और ज़रूरत पड़े तो डांट और ज़रूरत पड़े तो समझा। तो ये प्रभु के दास को अधिकार है कब उसको उल्हाना देना है, एलिगेशन लगना उस पर इस बात का कि तुमने वचन से हटके काम किया है, तुम्हारी गलती है, सबके सामने। और अगर ज़्यादा मिसबिहेव, बदतमीजी करिए तो सबके सामने उसको डांटना है। और अगर वचन से हटके चल रहा है तो उसको वचन के अनुसार समझाना है। अगर वचन से हटके चला कि वचन ये कहता है और तुम ये कह रहे हो, तुम यहाँ पे गलत हो, तो हमको अधिकार है। ये अधिकार कर, उस अधिकार से हम लोगों के पाप क्षमा करते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, लोगों को डांटते हैं, लोगों को समझाते हैं। हमको अधिकार हैं सारे। हमारे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं दुनिया में जो कहीं ठीक नहीं होता। किसी को कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पायरिया, हार्ट में ऊपरी चक्कर हो, आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर पे,
जो भी भूत पिशाच जिन चुड़ैल जो किसी को जो भी ओजस होगा पूरी दुनिया में कोई भी उसको ठीक नहीं करवाया। होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यहाँ फ्री सेवा होती है। अपने घर से पानी लाओ, पानी फ्री, तेल फ्री, दुआ फ्री, कोई चार्जेस नहीं है। तुम्हारे घर आके, जहाँ तुम रहते हो, तुम्हारे गांव में आके तुमको वहाँ प्रचार करेंगे और तुमको समझाएंगे ये बीमारी इसलिए आई है और ऐसे चली जाएगी, ये कारण था और ये इसका निवारण है। सारी बातें खुल के समझाते हैं। यहाँ तो लिमिटेड समय है और ये संदेश YouTube के माध्यम से पूरी दुनिया को जाता है, इसलिए यहाँ लिमिटेड बातें की जाती हैं। लेकिन जब हमारी पर्सनल मीटिंग होती है ना, एक एक बात खोल के जवाब देते हैं हम कि ये समस्या, ये बीमारी, ये इस पर कैंसर, ये इसको किडनी की प्रॉब्लम, ये इसको एड्स, ये इसको शुगर, ब्लड कैंसर क्यों हुआ, कैसे ठीक होगा। हर समस्या का कारण है और हर कारण का निवारण है, और निवारण है श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह नासरी। निवारण है यीशु मसीह का वचन, उसकी तालीम। हालेलुया। इसलिए प्रभु का दास 2 गुना आदर के योग्य समझे जाए। जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। तो तुमने जब प्रभु के दास का आदर करते हो तो आप परमेश्वर का आदर करते हो। तुम जब फंसते हो तो परमेश्वर के वचन से हटके जीते हो, इसलिए शैतान तुमको अपनी गिरफ्त में ले लेता है और तुम प्रलोभन लालच में आकर के फैसिलिटी ढूंढते हो अपने घर के आसपास, चाहे शिक्षा सही मिल रही है चाहे नहीं मिल रही है, और आप व्यवस्था, परंपरा, रीति रिवाज में फंस जाते हो। कौन इतनी दूर जाए भैया के यहाँ? अरे भैया के यहाँ नहीं आ सकते तो भैया को अपने घर तो बुला सकते हो, फोन करके एड्रेस देके। हम लोगों की फ्री सेवा करते, 25 साल हो गए सेवा करते हुए। जो दुनिया में कहीं ठीक नहीं हुआ उसको यीशु मसीह ठीक करते हैं। हालेलुया। हम तो सिर्फ शिक्षा देते हैं, हम तो उनके नाम से प्रार्थना प्रेयर करते हैं, हम तो उनके नाम से दुआ करते हैं, लेकिन दया जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह नासरी अपनी महिमा के लिए करते हैं। हालेलुया। हमने लोगों को खरी शिक्षा दी है, फिर भी वो संसारिक लोग हैं, रूठ जाते हैं और कहते हैं भैया जी ने हमारी बेइज्जती करी। अरे तुम्हारी इज्जत थी कहाँ? याद करो जब तुम परमेश्वर उठा के लाया था, फटेहाल और कंगाल थे तुम। शैतान तुम्हें गिद्ध और बाज की तरह नोच नोच के खा रहा था तुमको, तुम्हारी आशीषों को। क्या बात करते हो, कौन सी इज्जत? दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर और यीशु मसीह को गवाह करके जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करेगा, जिंदे मनुष्यों का और मरने वालों की आत्माओं का, दोनों का न्याय यीशु मसीह करेंगे। उसे और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ, अलर्ट करता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, बाइबल की शिक्षा का प्रचार कर, और समय और असमय, दिन और रात तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। हालेलुया। उनको लोगों को अधिकार है समझाने का, शिक्षा देने का, डांटने फटकारने का। अब डिपेंड करता है कि कौन क्या गलती कर रहा है, उसको उस हिसाब से हमें अटेंड करना पड़ेगा। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर हमें सम्मान देते हैं, और आपको जो सम्मान मिला, इज्जत मिली है, प्रभु के अनुग्रह से मिली है। इसलिए ये मत समझो कि मेरी बेइज्जती हो गई, तुम्हारी इज्जत थी नहीं, मेरी कोई इज्जत थी ही नहीं। जब हम लुट पिट गए, सड़क पे फटेहाल घूम रहे थे, किस हमारी हालत में थे हम लोग? जब सबने हमारा साथ छोड़ दिया और हमारे काम धंधे बिजनेस सब चौपट हो गए, क्योंकि प्रभु के अनुग्रह हम पर से हट गए। अनुग्रह हटी आज्ञा तोड़ने के कारण, वचन के अनुसार ना चलने के कारण। उसको तुम कहते हो हमारी इज्जत। तुम्हें बेइज्जती महसूस हो रही है, तुम्हारी इज्जत थी नहीं और अब भी तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि अगर तुम इज्जतदार होते
तो प्रभु के भवन में कभी भी मदिरा पी के, शराब पी के प्रभु के दास के सामने नहीं आते। तुम अब भी इज्जतदार नहीं हो, अब भी दुष्टता से जीने वाले, चलते फिरते जीते जागते शैतान हो, जो प्रभु से भी नहीं डरते, प्रभु के दास से विवाद कर रहे हैं और शराब पीकर, और चाहते हैं कि माफी मांग रहे हैं कि आप हमारे पाप साफ क्षमा कर दो, आप हमारे दुआ कर दो। अरे जिस कलीसिया में जा रहे हो वो पास्टर दुआ करेगा, हो जाएंगे क्षमा। दुआ कोई भी करे, दया तो यीशु मसीह करेंगे ना, लेकिन उनका विश्वास है कि हमारे पाप क्षमा नहीं हो रहे हैं। यही वाला दास दुआ करेगा तो हमारे पाप क्षमा हो जाएगा। मतलब उनको अंदर से लग गया, इसलिए वो आए हमारे पास, और आने की हिम्मत नहीं थी उनके पास, तो अपने अंदर हिम्मत इकट्ठी करके ढेर सारी शराब पी के बल इकट्ठा करके आए हैं। ये अब प्रभु के दास से दारू में हम थोड़ी बहस कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे, बल्कि और तुमने गलत काम कर दिया, पाप पर पाप और गलती पे गलती करे जा रहे। ना तुम तब पश्चाताप कर रहे थे, ना आज पश्चाताप कर रहे, ना तुम तब बदले थे, ना आज बदल रहे। इसलिए दया तो चाहते हो, पर ऐसे दया मिलेगी नहीं जब तक प्रभु की दृष्टि में उड़ाऊ पुत्र की तरफ दिल से पश्चाताप ना करो। तो जब आप दिल से पश्चाताप करोगे तब परमेश्वर देखेंगे आपको कि दिल से ये व्यक्ति बदल रहा है और बदलना चाहता है, चाहती है, तब परमेश्वर उस पर अनुग्रह करेंगे। इससे पहले अनुग्रह नहीं होती है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा जीवते परमेश्वर के हाथों पड़ना भयानक बात है। तो इसलिए मैं इब्रानी की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसके 9 आयत से पढ़ रहा हूं। तो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबका विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर की तरह, यहोवा जी की तरह अपने कामों को पूरा करके तब विश्राम किया। हालेलुया। सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, कोशिश करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनकी तरह आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। लोग क्यों गिरते हैं, क्यों लड़ते हैं? आज्ञा ना मानने के कारण। लोग क्यों नहीं उठते, क्यों नहीं बरतते, क्यों नहीं ब्लेसिंग पाते? आज्ञा ना मानने के कारण। लोग ठोकरे क्यों खाते हैं? आज्ञा ना मानने के कारण। तो सबसे बड़ी बात है कि तुमको परमेश्वर के अनुसार आज्ञा माननी पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। कैसा है? और प्रबल, ताकतवर है, और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा तेज है। कहना है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग अलग करके वार वार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तुम्हारे दिल में क्या भाव है, तुम्हारे दिमाग में क्या विचार है, तुम्हारे मन में क्या हलचल है। प्रभु हमारे मन और हृदय को जानता है। हालेलुया। और अच्छी तरह से उसकी जांच पड़ताल करता है। जब आप हृदय से बदलते हो, पश्चाताप करते हो, तब प्रभु को पता लग जाता है कि आज उसने दिल से माफी मांगी। किसी के कहने पे माफी नहीं मांगनी, इसका मतलब तुम दिल से माफी नहीं मांग रहे। किसी के कहने में तुम मुंह से माफी मांग रहे, तुम पश्चाताप तौबा नहीं कर रहे, सिर्फ मुंह से अंगीकार करके किसी के सिखाने में आकर, किसी के बहकाव में आकर सोचे चलो माफी मांग लेते हैं। अभी तुम्हारे को पश्चाताप नहीं हुआ। जैसे किसी के बहकाव में को उकसा दिए गए तो लड़ पड़े, ऐसे किसी के बहकाव में आ गए तो माफी मांग गए। अभी दिल से पश्चाताप नहीं हुआ। उड़ाऊ पुत्र की तरह जब तक, अब सोच लो, या तो हृदय से माफी मांग लो, नहीं तो हालात खराब हो जाएंगे, उसके बाद माफी मांगोगे और पाप पे पाप कर रहे हो।
कि भैया हम तो कलीसिया नहीं जाएंगे, अभी दशवां देना दूर की बात, भेंट तो अलग की बात है, जाएंगे नहीं हम। इससे पहले कि और भारी विपत्ति मुसीबत में आ जाओ, अपना ये गलत फैसला बदल डालो, ये प्रण छोड़ दो। ये शैतान तुम्हारे दिमाग को पकड़ चुका है। तुमसे परमेश्वर का आत्मा बात नहीं कर रहा, दुष्ट आत्मा बात कर रही है। तुम्हें दुष्ट आत्मा परमेश्वर से दूर कर रही है। तो उन्होंने कहा संगति करना मत छोड़ना। कच्चा कोला कच्चे कोले के साथ आता है तो गर्म रहता है, एक कोला निकाल के अलग कर दो, उसकी आग ठंडी पड़ जाएगी। एक एक करके 10 लकड़ियां पकड़ के तोड़ो, टूटेंगी नहीं, और एक एक लकड़ी पकड़ के तोड़ो, टूट जाएगी सारी। तो जो जुड़ के रहने में आनंद है वो अलग रहने में नहीं है। इसलिए परमेश्वर के साथ, संगति के साथ जुड़ जाओ। क्या लिखा है? और सृष्टि की कोई वस्तु से छिपी नहीं है, परंतु जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात यानी परमेश्वर यहोवा जी का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से, मजबूती से थामे रहें। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी तरह परखा तो गया, तो भी निष्पाप, निष्कलंक, बेदाग और पवित्र निकला। हालेलुया। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिम्मत बांधकर, हिया बांधकर चलें कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह, वो आशीष, वो ब्लेसिंग पाए जो आवश्यकता के समय, जरूरत के समय हमारी सहायता कर सके। हालेलुया। ये जो तुम दावा करते हो ना कि हमें 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए यीशु मसीह में, ये तुम्हारा दावा झूठा है। अगर तुम्हें इतने साल हो गए ना, तो तुमको पता क्या होना चाहिए था? इब्रानी 5 अध्याय 4 आयत से, यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून की तरह परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। हारून की तरह परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। तो मूसा के साथ परमेश्वर ने हारून को ठहराया था। वैसे ही यीशु मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, और उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा पुत्र है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। वह दूसरी जगह में भी कहता है कि तू मलिक सिद्दीक की रीति पर सदा के लिए याजक है। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं की, दुआएं की। कौन? यहोवा जी। वो उनको मृत्यु से बचा सकता था, और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। किसके कारण सुनी गई? भक्ति के कारण। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। बताइए, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था। पहला पुत्र 5 की 8 आयत लिखा है, वो शेर की नाई सोच में रहता है कि किसको भड़काए। इसलिए परमेश्वर कहता है, पहला पुत्र 5 की 6 और 7 आयतें, इसलिए परमेश्वर के बलवंत ताकत और हाथों के नीचे दीनता से रहो और अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान। तभी तो उसने तो आपको चुना है। उसने चुना इसलिए कि आपको, उसको आपका ध्यान है और आपकी महिमा ले आपसे, और आपको ब्लेसिंग दे, आशीष दे, और तुम समझ ही नहीं, तुम अकड़ दिखा रहे हो, अपने घर बैठे हो। शैतान तुमको नाश कर देना चाहता है, कलीसिया से अलग करके तुमको रोन देना, कुचल देना चाहता है, और पता भी नहीं लगेगा तुम कहाँ गए। अगर यीशु ना छुड़ाए तो कौन छुड़ाए, और यीशु ना बचाए तो कौन बचाए? फिर कोई नहीं बचा सकता। ये गलती मत करो। तो लिखा है,
और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर, परफेक्ट बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार, मोक्ष, मुक्ति का कारण हो गया। हालेलुया। सदा काल के लिए, अनंत काल के लिए वो मुर्दों में से जी उठा। इसलिए पहला तीमुथियुस 6:16 में लिखा है, अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है, उसे ना तो किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसी की प्रतिष्ठा और राज्य युगानी अनंत काल तक रहेगा। आमीन। हालेलुया। और उसे परमेश्वर की ओर से मलिक सिद्दीक की रीति पर महायाजक का पद मिला। महायाजक, हम लोग याजकों का समाज है और यीशु मसीह हमारे महायाजक है। हालेलुया। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। सच बात तो यह है कि समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तुमको 15-20 साल में एक्सपर्ट हो जाना चाहिए था। तुमको अब तक प्रचारक का काम करना चाहिए था, प्रभु की वेदी पे भजन गाने का काम करना चाहिए था और प्रभु के राज्य के लिए हाथ बढ़ाने का काम करना चाहिए था। जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी। अरे प्रभु तुम्हारा मोहताज नहीं है। परमेश्वर अगर तुम उसकी महिमा नहीं करोगे, इब्राहिम के लिए इन चट्टानों से अपनी महिमा ले सकता हो। जो लोग सख्त दिल के पत्थर की पूजा करने वाले हैं, उनका मांस का हृदय बना के उनसे अपनी महिमा ले सकता है। हालेलुया। और हम सब लोग मूर्ति पूजा की तो थे, जादू टोना करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले तो थे। हम पत्थर का दिल था हमारा, पत्थरों की पूजा करते थे। 35 साल की उम्र तक 30 साल मैंने मूर्ति पूजा करी, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम। 96 में बाइबल फाड़ के डस्टबिन में फेंक दी और परमेश्वर बहुत बड़ा विरोधी हो गया कि कहीं मैं क्रिश्चियन ईसाई ना बन जाऊं। तो जब मैं संसारिक था, इसलिए ईसाई धर्म से, क्रिश्चियन धर्म से नफरत करता था। लेकिन आज परमेश्वर की दया अनुग्रह के कारण सच्चाई को जाना तो मुझे स्वतंत्रता प्राप्त हुई। लेकिन आज भी मैं ईसाई धर्म को नहीं मानता। मैं सच्चे जीवित परमेश्वर को मानता हूं, उनको नबूवत धन्यवाद प्रणाम करता हूं। और वो है यीशु मसीह नासरी, वो है मेरे सच्चे गुरु, पिता परमेश्वर। हालेलुया। यहाँ लिखा है, समय के विचार से तो तुमको गुरु हो जाना चाहिए था। प्रभु कह रहा तुम्हें, तुमको एक्सपर्ट गुरु बन जाना चाहिए था। अब तक इतना लेवल ऊंचा उठ जाना चाहिए था। दावा करते हुए 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, और यहाँ खड़े होकर बदतमीजी करते हो, शैतान की महिमा नाम लेकर के उसकी गवाही देते हो। तुमसे शैतान बातें करता है तो पवित्र आत्मा बात नहीं करता। तुम्हें अकल होनी चाहिए। जितना तुम्हारा एक्सपीरियंस है ना, 20 साल की बच्ची ने समझा दिया, चुप हो जाओ, यहाँ शैतान की महिमा कर रहे हो। तुम्हारे अंदर घमंड अहंकार आ गया। तुमको आत्माओं की परख नहीं है। तुम बड़ी बड़ी बातें बकने वाले लोग हो, समझे? जिनको शब्दों पर तरह करने का रोग लग गया है, जबकि हो जाना चाहिए तुम्हें समय के हिसाब से गुरु। तो यहाँ लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, दोबारा से सिखाए? और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक बच्चा है। पर अन्न सयान और वयस्कों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। हालेलुया। तो जब परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे अंदर आएगा ना, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठंड नहाता हूँ पीतल और झंझनाती हुई झांझ। हालेलुया। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं अपनी दुआओं से बड़े बड़े पहाड़, मुसीबत, बीमारियों को, दुष्टात्माओं को हटा दूं, परंतु प्रेम मोहब्बत ना रखूं
तो मैं कुछ भी नहीं, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों गरीबों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम धीरज रखता है, पेशेंस रखता है। प्रेम एक दूसरे पे कृपा करता है, कृपालु है। प्रेम डहा पक्षपात नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, वो कभी अपनी बड़ाई नहीं चाहता कि मेरी प्रशंसा हो, लोग मुझे सुने। और फूलता नहीं, वो घमंड में आके कभी फूलता नहीं, वो अनरीति गलत चाल नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, वो झुंझलाता नहीं, वो बुरा नहीं मानता, वो कुकर्म गंदे कामों से आनंदित खुश नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, उसी को निंदा बुराई आलोचना भी करता है, सह लेता है। वो सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा उम्मीद रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। कितनी मुसीबत आ जाए उसको और बात पे प्रभु को धन्यवाद देगा अय्यूब की तरह। हालेलुया। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी। अगर तुम अपनी गांव की भाषा लैंग्वेज बोलना छोड़ दोगे, कुछ दिन बाद अपनी भाषा भूल जाओगे। इसलिए अपनी लैंग्वेज बोलते रहना चाहिए। अपने बच्चों को अपनी जो लैंग्वेज है, बंगला है, गढ़वाली है, पंजाबी है, इंग्लिश है, उड़ीसा का है, आपकी हरियाणवी भाषा है, पंजाबी भाषा है, जो भी भाषा आपने सीख रखी है उसको बंद मत करना। वो अपने बच्चों को दो, घर में बात करो उस भाषा में, ताकि आपकी भी मेमोरी ठीक ठाक रहे और तुम्हारे बच्चे भी वो लैंग्वेज सीख जाए। हालेलुया। ये परमेश्वर ने आपको कुदरती दिया है भाषाओं का अर्थ बताना, ताकि तुम और लैंग्वेज सीख सको। हालेलुया। मैंने लिखा है प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएंगे। जब तुम बुजुर्ग हो जाओगे तुम्हारी मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाएगी। बात करते करते क्या होगे, अरे मैं क्या कह रहा था, मैं कहाँ पर था, दूसरा को याद कराएगा। तो ये परमेश्वरी बुद्धि ज्ञान समझ देता है कि आपको याद रहे। आप धन्यवाद दिया करो कि आपकी मेमोरी कितनी भी उम्र बढ़ जाए शार्प होनी चाहिए, आप सही से बात कर सको, उनसे सही उत्तर दे सको, और खासकर वचन से। हालेलुया। तो लिखा है क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा अनकम्प्लीट है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सब सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक बच्चा था, बच्ची थी, तो बालकों की तरह बोलता बोलती थी, परंतु जब मैं सियाना हो गया, बालकों का समान था, बालकों की समझती, परंतु जब मैं सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। जब आप बालक थे, छोटे थे, तो तला के बोलते थे, तब क्या कहते थे, रोटी चाहिए थी तो क्या बोलते थे मम्मी को, मम्मी होती दे दे, होती, मम्मी मम दे दे, मम। बच्चे थे ना तो लाते थे, पानी को बोलते थे मम, रोटी को बोलते थे होती। बच्चा स्कूल में तैरता है तो क्या बोलता है, मम्मी आज मैं खूब पैर पैर के आई। तुतलाते थे, अच्छी लगती है भाषा। तो जब मैं बालक था, बालकों की तरह बोलता था, बालकों का संबंध था, बालकों की समझती। पर जब मैं सियाना हो गया तो मैंने बालकों की बातें करनी छोड़ दी। अब आप साफ साफ बोलते हो। तब बच्चे तो नंगे पैर खेले चले जाते थे धूप में बिना चप्पल के। अब आप समझ गए, पैर चलेंगे नॉर्मल, धूप में नहीं जाना, रंग काला हो जाएगा, जल जाओगे। अब आप संभल के रहते, गर्मी लगती है छाता खोल लेते, बड़ी केयर करते हो अपनी बॉडी, वयस्क हो गए। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको वचन से सिखाते हैं, आपको समझाते हैं। ये बाइबल किसी धर्म की शिक्षा नहीं देती, ये सच्चाई की शिक्षा है। इसमें जो लिखा है वो सच है,
आपकी बीमारियां चुटकियों में गायब हो जाएंगी, चुटकियों में, यूं ऐसे। हम लोगों की बीमारी नहीं पूछते क्या तकलीफ है, यूं गायब हो जाएगी ऐसे। इस वचन से प्रचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और जिंदा परमेश्वर जो मुर्दों में से जी उठे, जो स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी हैं, वो अपनी दया से, अपने दासों की प्रार्थनाओं से लोगों को चंगा करते हैं, मुर्दों को जिंदा करते हैं, निर्धनों को धनवान बनाते हैं, निर्बलों को बलवान बनाते हैं, अज्ञानियों को ज्ञानी बनाते हैं। हालेलुया। तो तुम्हें सद्बुद्धि देंगे, सिर्फ तुम उनका धन्यवाद करो, घमंड मत करो। तो तुम्हें अब तक तो गुरु बजाना चाहिए था। दावा करते हुए 15 साल 20 साल हो गए, सीखा कुछ नहीं है तुमने, 0 क्योंकि भाई ने लिखा जो अगले हैं वो पिछले के जाएंगे और जो पिछले हैं वो अगले के जाएंगे। तुम पीछे हो गए हो वचन ना मानने के कारण, घमंड में रहने के कारण, बड़ी बड़ी बातें और डीजे मारने के कारण तुम घमंडी हो गए और परमेश्वर तुम्हारा बैरी हो गया, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध और दीनों का अनुग्रह करता है। याकूब की पत्री 4:6 पे स्पष्ट लिखा है। हालेलुया। मैंने लिखा है ग्यारह है, जब मैं बालक था तो बालकों की तरफ बोलता था, बालकों का सम्मान था, बालकों की समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय में ऐसी पूरी तरह से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी परमानेंट है, और इनमें सबसे बड़ा प्रेम है, सबसे बड़ा प्रेम। तो यीशु मसीह प्रेम की खातिर मनुष्य बने, प्रेम की खातिर हमारे बीच में आए और हमारे पाप और गुनाह श्राप अपने पर लिए, ताकि हम पाप और श्राप में ना मरें। और जिनको गुस्सा बहुत आता है वो 1 कुरिन्थी 13 रोज पढ़ा करें, जिनके अंदर गुस्से की आत्मा है। जिनका गुस्सा नहीं जाता वो इस 13 को रोज पढ़ा करें, रोज इसको पढ़ें, गुस्से की स्पिरिट चली जाएगी। आमीन। प्रभु का एक वचन आशीषित है। तो इसलिए मत्ती 6:8 लिखा, सो तुम उनके समान ना बनो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। इसलिए लिखा है मत्ती 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। भजन संहिता 55:22 में लिखा है, अपनी सारी चिंताएं उसी यीशु मसीह पर, यहोवा जी पर डाल दो, क्योंकि उनको तुम्हारा ध्यान है। 5:5 है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। नीतिवचन 3:16 में लिखा है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, बाएं हाथ में धन और महिमा है। याकूब की पत्री 5:12 पे लिखा है 16 तक, हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह कि शपथ ना खाना, न तो स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और ना की ना हो, ताकि तुम दंड के उनके न ठहरो। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे यीशु मसीह से, यदि आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाए, यदि तुम्हें कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उस पर यीशु मसीह के नाम से तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह को उठाकर खड़ा करेंगे। यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं दुआएं करो, जिससे चंगे स्वस्थ हो जाओ, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। मत्ती 24:35 पे लिखा। हालेलुया। ये वचन ही परमेश्वर है। इसलिए प्रभु महान है, उसकी करुणा सदा की है। इस वचन में बने रहो, इस वचन के अनुसार चलते रहो, चुटकियों में काम होंगे। हालेलुया। आज यहाँ 2 लोग नए भी आए हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है अभी मैंने सुनी नहीं है, आज वो प्रॉब्लम तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, उसका समाधान आज ही होगा। आमीन। इसकी गवाही देंगे दोनों, ये बहन और उनका बेटी गवाही देगी कि प्रभु आपने हमारे लिए अद्भुत काम कर दिया।
और बाकी जिन लोगों की और भी परेशानी है वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी परेशानी। यीशु मसीह परेशानी अपने पर ले लेंगे और तुमको आशीष दे के भेजेंगे। आमीन। तुम्हारा काम उनके वचन में बने रहना है, उनको धन्यवाद देते रहना है। प्रभु को एक ही बलिदान चढ़ता है, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। बस उनको धन्यवाद देना है। हालेलुया। दूसरा बंदी 13 की 14 पढ़ेगा। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह नासरी अब तक के अपने जीवित वचन पर पढ़े सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बताया सा आशीष है। आमीन। प्रभु यीशु के नाम में। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के और सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल है। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जाने जानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप भी मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्यों को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की, यीशु की नाम में सबको जय यीशु मसीह जी।